नमस्कार दोस्तों, नई कृषि दर्पण में आपका स्वागत है। और आज हम आए हुए रोहतास ज़िला सासाराम, जो कि रोहतास ज़िला का ज़िला मुख्यालय है। और छोटा सा डेयरी फार्म कहेंगे, काफ़ी अच्छा है, लेकिन छोटा सा है। आप इसको छोटा देखने में लगता है, लेकिन काफ़ी अच्छा है। और जो संचालित करने वाले हो काफ़ी, मतलब कि आप उनको देखेंगे, उनसे हम सारी की सारी चीज़ें उनसे पूछेंगे कि वो क्या करते हैं, कैसे इसको शुरुआत किए थे। मैं वीडियो बनाने के पहले उनसे बातें कि उनके जो मैंने चाल चलन देखा, काफ़ी अच्छा था। मतलब इतने फुर्तीले इंसान डेयरी फार्म में ही सक्सेस कर पाएगा। कोई आम व्यक्ति तो मतलब सक्सेस करना काफ़ी मुश्किल होता है। और यहाँ पे हर एक फैसिलिटीज़ इन्होंने लगा के रखी है। जैसे कि मैं दिखा, छोटी सी चीज़ आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे एक मिल्किंग मशीन इन्होंने रखा है। मिल्किंग मशीन मतलब कि अभी हमको लगता है कि 8 या 9 गाय है, लेकिन मिल्किंग मशीन इन्होंने रखा है। और ऑपरेट कैसे करते हैं ये हम पूछेंगे इनसे। और साथ में एक चाफ कटर मशीन है। चाफ कटर मशीन भी उधर में आप देख पा रहे हैं कि रखा हुआ है। और शेड का हाइट थोड़ा सा कम है, तो उसके लिए उन्होंने फॉगर भी लगा के रखा है। तो बहुत कुछ डिटेल्स मैं जानूंगा इस वीडियो में दोस्तों। तो कहना चाहूँगा एक मतलब कुछ अपडेट है आपको जो बता दूं कि हमारा फेसबुक पेज है नई कृषि दर्पण है, जो कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। साथ में एक कृषि परिक्रमा इंडिया भी जो है हमारा फेसबुक पेज है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और एक हमने आपका प्यार और दुलार हम लोगों को इतने दिनों से मिलता रहा, तो उसी प्यार का आशीर्वाद आप लोग को मिलता रहा, तो उसी के कारण जो हमने एक दूसरा चैनल भी स्टार्ट किया है, जिसका नाम है नई कृषि दर्शन। काफ़ी उस पर भी अच्छा आपका रिस्पांस आ रहा है। मैं चाहूँगा कि आप नहीं देखा है, आपने नए हैं आप, तो आप कृपया उस पर भी जाओ और उसको भी देखें। उसमें भी बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलेंगी। और इस चैनल पर भी नए हैं तो आप पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो न बनाऊँ तो आपको अपडेट्स जो है मिलता रहेगा। तो आइए, मैं यहाँ के जो संचालित करता है मैं उनसे बातें कराता हूँ। नमस्कार सर, स्वागत है हमारा इस यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। हमारे सब्सक्राइबर, हमारे दर्शक जो भी आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम हुआ रंजन कुमार और यह फार्म है रंजन डेयरी फार्म, फलवरिया और ज़िला रोहतास और बिहार में यह स्थित है। काफ़ी अच्छा मैं देख पा रहा हूँ आपका सर, छोटा सा ही है, कोई मतलब बड़ा नहीं बोलूँगा, लेकिन काफ़ी आपने अच्छी चीज़ें जो यहाँ पे लगा के रखी, जैसे फॉगर ही आपने लगाया है। जी। तो ये आपने मतलब क्या सोच के लगाया था इस फॉगर को? जैसे कि तापमान बहुत ज़्यादा हो जा रहा था, तब सब गाय लार वगैरह चहाफने का प्रॉब्लम होता था, हीट हो जाता था करकट, तो इसीलिए फॉगर फिर हमने कहीं से देखते देखते यूट्यूब के माध्यम से आप लोग का, तो फिर इसको हमने अपने मोटर ही घर के जो पानी वाला होता है उसमें इसको बनाने का कोशिश किए। तो आपने इस शेड का हाइट को ऊपर उठाने की नहीं कोशिश किए थे क्या? कोशिश किए थे, बट थोड़ा सा अब इधर हवा वगैरह का मतलब उलटने पुलटने के डर की वजह सबको बोल रहा था नीचे ही रहने दीजिए, तो इसी की वजह से नीचे ही हम लोग बनाए हैं। तो जानना चाहूँगा सर कि कितने दिन पहले आपने इसकी शुरुआत की थी? इसका हमने शुरुआत किया थी, इस फॉर्म में आए हुए पूरे 1 साल हो ही गया, क्योंकि 4th मंथ में हम लोग अगले साल लॉकडाउन में इसको बड़ा फार्म बनाया। हम लोग 4 गाय रखे थे, पहले से 2-4 रखते थे, लेकिन बड़ा हम लोग अगले लॉकडाउन में मतलब 4थे महीने में बनाए थे इसको, अप्रैल में न्यू बनाया इसको। तो इसके पहले मतलब लॉकडाउन में ऐसा क्या हुआ जो इसके पहले आप क्या करते थे, जो लॉकडाउन में आपको डेयरी फार्म में आना पड़ा? मेरा एक्चुअली में वर्दी का बिहार पुलिस, एनसीसी, होमगार्ड, जितना भी वर्दिश का बिहार में होता है, सारे वर्दी, टोपी, बेल्ट, जो भी होता है, जूता, सिलाई वगैरह, एनसीसी से लेकर बक्सर, मतलब पूरा गया ग्रुप के अंदर बिहार में आरा, बक्सर, जहाँ भी होता है वहाँ मेरा काम चलता था। लेकिन एक्चुअली में लॉकडाउन में ना कहीं ट्रेनिंग चल रहा था, ना एनसीसी का, ना बिहार पुलिस के। फिर घर बैठे बैठे 2-4 थी, तो उसी को फिर बढ़ाकर हमने थोड़ा तो 2-4 भी आपने पहले रखा था, तो क्या कमर्शियली रखे थे, ऐसे ही घर में यूज़ करने के लिए रखे नहीं थे? जैसे कि दूध ले जाने वाला आता है और पर्सनली मतलब घर में गार के ले जाता था, उसी को देते थे हम लोग। तो धीरे धीरे बीएमपी में ट्रेनिंग का सामान देने से अप्रोच था मेरा। काफ़ी लोग बताने के बाद बोले नहीं हमको चाहिए, मतलब 4 गाय के ले गए, तो डिमांड इसी तरह से बहुत से बढ़ते गया। जैसे जैसे डिमांड आया दूध का बीएमपी से, मेरे ट्रेनिंग सेंटर से, उस हिसाब से हमने अपना गाय को बढ़ाते रह गए। तो शुरुआत किए थे तो कितनी गाय से आपने शुरुआत की? उस टाइम हमने 2 गाय लिए थे, 2 से फिर 3, 3 से 4 और फिर आज की डेट में अभी। तो जब शुरुआत किए थे 2 गाय आपने कहाँ से खरीदा था? इधर व्यापार लोकल में ही व्यापारी हमारे पास हैं, उन्हीं से लिए थे। लेकिन अब उस एक ही गाय व्यापारी से लिए, बाकी टोटल काराकाट मेला से ही गाय लिए हुए हैं। तो ऐसा तो मतलब कि गाय लेने में बहुत सारा धोखा हो जाता है, लोग बताते हैं इतना दूध है, लाने के बाद यहाँ कुछ और निकल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अपना भी कुछ तजुर्बा है। हमारा दादाजी है कि पूरा उनका जीवन इसी में 2-4 ही रखते हैं, डेयरी फार्म उनका भी है, 2-4 रखते गाय, लेकिन पूरा उम्र ख़त्म हो गया इसी काम करते। उन्हीं को लेकर जाते थे, मतलब मेला से ही टोटल गाय कीनते थे।
मतलब सबसे बड़ी बात है कि यदि आपको नहीं पहचाने तो आप किसी हाँ, तजुर्बेकार किसी व्यक्ति को ले जाइए तो ताकि आपको खरीदने में आसानी हो जाए। कभी क्योंकि आपके साथ धोखा और कोई परेशानी ना हो? अभी तक तो कोई मेला में परेशानी- भी आप जाते हैं, क्योंकि मेला में भी अक्सर लोग कहते हैं कि मेला में जाने के बाद हम वहाँ ठगा जाएंगे, लोग तन फुला के लाते हैं, इस तरह का भी हाँ प्रॉब्लम होता है, सारा कुछ होता है, लेकिन अपने से सोचना है कि वो तो बोलेगा नहीं 50 लीटर कर दे, लेकिन अपना भी एक्सपीरियंस करता है कि नहीं क्या शरीर कैसा है, वेट कैसा है, नहीं करेगी कि नहीं करेगी, ऐसा नहीं है, कहने से हो जाता है। अच्छा, जब शुरुआत आपने किया था तो मतलब किस तरह की परेशानियाँ आई थी सर? शुरुआत में ऐसे में एक्चुअली में कोई परेशानी नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं था, चल रहा अच्छा खासा खाना, टाइम वही आप लोग का यूट्यूब के वीडियो देखते थे, क्या क्या देना था, कैसे देना था, कब कब क्या देना था, इससे कोई परेशानी नहीं आती। बस थोड़ा सा लॉकडाउन में फर्स्ट में हैवी मिल्क लाए थे, जब नया नया डेयरी फार्म इसमें बनाए थे 6 में, तो उससे शायद अगस्त में एक मेरा गाय डेट कर गई, जो कि हम विक्रमगंज से ही लाए थे, 1,15,000 का जोड़ा लाए थे। एक ये गाय लाए थे, इसके साथ एक और गाय है, उसका बच्चा बचा हुआ उधर जो है सबसे लास्ट में, उसके बच्चे हैं। तो शुरुआत में मतलब कितना लीटर इसका दूध बताया गया था उस टाइम में जब आपने लाया था? तो उसका भी ये 20 लीटर बताया गया था, 20 लीटर करती थी भी, डेयरी फार्म से लिया हुआ है। डेयरी फार्म? हाँ, जय श्री राम डेयरी फार्म जो है विक्रम, उनमें से गाय आई थी, इनका और एक इसका डेट कर गई। अभी गाभिन है, अब इसी मंथ के लास्ट तक गिरा देगी, बच्चा देगी। तो काफ़ी मतलब कि रख रखाव में परेशानियां हमने सुना है कि असर डेयरी फार्म में होता है, कभी रोग के किसी रोग से ग्रसित हो जाती है या बहुत सारा चीज़ होता है। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ? नहीं हाँ हुआ, 2 गाय आज तक का लाइफ में डेयरी फार्म में 2 गाय से मतलब हुआ था परेशानी। एक तो सही हो गई, एक डेट कर गई, जिसका वो बच्चा है वो उसका माँ है। मतलब क्या परेशानी हुआ था सर? उसको फीवर हुआ, मतलब फीवर का फिर दवा चला, कुछ दिन बाद फिर रेड वाटर हुआ, फिर पैरालिसिस मतलब लकवा जो होता है पीछे वाला भाग में वो हो गया। इसके बाद वो पूरा मतलब तो नहीं आपको मतलब सुधरा। कुछ उस समय में नहीं पता चला कि किस कारण से हुआ था उस समय में? नहीं, फीवर का भी दवा हो रहा था, फीवर के बाद रेड वाटर का भी दवा चला, पैरालिसिस की भी दवा चला, फिर लगभग तो संभलने का वो में कोई चांस नहीं हो पाया। मतलब किस कारण से वही आपको ने कुछ अनुमान नहीं लगा? पैरालिसिस ही उसको मतलब लकवा जो होता है ना, हवा लग जाता है पीछे वाला भाग में, वही पीछे दोनों पैर दोनों साइड हो जा रहा था उसका। तो ये चीज़ मैं देख पा रहा हूँ आपका जो अच्छा है ये आपने लगाया, ये क्या सोच के आपने लगाया है सर? ये चीज़ में पाइप जो आपने एंगल पाइप डाला, देखिए अब क्या होता है कि अब ये पाइप अगर नहीं रहेगा तो जानवर क्या होगा कि पूरा घूम जाएगा, इधर भी आ जाएगा उधर। अब पाइप की वजह से मतलब दवा भी देना है, जो भी चीज़ें इधर से दे सकते उधर, मतलब पैर और अपना सेपरेट, और इधर से दे सकते क्योंकि कोई जानवर आपके पर भांगे या मतलब इधर ना कर पाए। ये जो आपने नाद बनवाया है गाय का भी, तो ये गाय के लिए बछिया के लिए आपने बनवाया था इसको? ये गाय के लिए बनवाया था एक्चुअली में। हमने देखा था कि सूखा फीड जो अपना मैनेजमेंट है तो भूसा और साइलेज की हम प्लान में चल रहे थे, साइलेज वगैरह देने के लिए, तो उसमें सूखा चल रहा है तो बनाए, लेकिन हम लोग पास साइलेज का ऐसा संभव मतलब नहीं हो पा रहा था, मिल भी रहा था बहुत कॉस्टली, इसीलिए इसको मतलब अब तो मान लीजिए ये यूज का ही नहीं है मेरा, एक तरफ से माना जाए तो। अभी कोई यूज का ये नहीं ना है, यूज तो का नहीं, इसीलिए आपने इसीलिए इसका अभी यूज कर हाँ, दिया। इसका यूज तो इसका कितना कॉस्ट पड़ा होगा मतलब खरीदने में? 800 का आता था, काट के 2 बना दिया जाता था। एक गाय के लिए आपने मतलब एक ड्राम में आप 2 बना हाँ, दिए? 2 बना देते तो थे। साइलेज का मतलब कितना रुपए रेट होना चाहिए? एक्चुअली में हमने साइलेज का रेट एक्चुअली में हमने साइलेज पहले मंगाया भी नहीं था। साइलेज बनाने के लिए बनाया था, सुधा से चारा वगैरह सब वो पास हुआ था। सुधा में मेरा 1 साल से दूध जाता है सुधा डेयरी फार्म में, और उसी से साइलेज अब एक्चुअली में इस बार मंगाना है। एक मतलब फीडिंग कॉस्ट आपका एक अनुमानता अगर देखेंगे तो कितना हो जाता होगा? फीडिंग कॉस्ट मंथली में 40,000 रुपये का लग जाता है। 40,000 रुपये का कितना दूध निकाल लेते हैं आप इन सभी से? इन सभी से वही 80-85 एवरेज चलता था गर्मी में। 85 कितना अभी आपने पशु रखा है सर? 9 पशु है। 9 पशु है, सारी अभी मिल्किंग में ही है? हाँ, मिल्किंग में कोई 5 महीना का प्रेगनेंट है, कोई 3 महीना का है, 2 महीना का है, कोई गिराने वाला, मतलब सब मिक्स है, और 6 अपना सब बछिया भी है। हाँ सर, जो कि अभी 6 तैयार बछिया कर रहे हैं आप, वो आगे भविष्य में जाके तैयार हो हाँ, जाएगी। तो 6 भी बछिया है, सारा बछिया ही है। सारी बछिया है तो अभी उसमें कोई तैयार हुई है नहीं हुई है अभी तक? नहीं, हिट में वो बछिया ही थी जिसका माँ डेट कर सबसे गई। लास्ट वाली में जो हाँ, है। वो जो लाए थे गाय बता रहे थे, उसका माँ डेट कर गई। वो गाय वो बछिया हिट में आई थी, लेकिन अभी 13 मंथ हुआ, 14 मंथ हुआ, इसीलिए अभी नहीं, अगले मंथ में दे देंगे तो उसको। मैं समझता हूँ साइलेज जो है काफ़ी मतलब बेनिफिशियल चीज़ है सर, क्योंकि अभी तो बिहार में स्टार्ट हुआ है नया नया। हाँ, ये रोशन कुमार करके है जो यहाँ लखीसराय में है। हाँ पता, हम लोग देखते रहते हैं यूट्यूब आप लोग का, तो उसमें देखे थे साइलेज का, लेकिन अभी मेरे पास 1 बीघा में वो देख रहे सामने जिनोरिया है, खुद मेरा ख़त्म होगा तो उसको मंगाएंगे। अच्छा। हाँ, बरसीन वगैरह भी हम लोग हरा चारा बरसीन रोपते हैं, और बरसीन के बाद जिनोरिया, और ये बंद होगा, जैसे ही जवार बंद हो जाता है फिर हम लोग अपना साइलेज शुरू करेंगे। तो हरा चारा जो है पूरे साल आपको? हाँ, अवेलेबल करते हैं, कैसे भी अवेलेबल हो जाता है किसी भी अभी। तरह से आप उसको? हाँ, सावा वगैरह भी होता है, जिनोरिया ख़त्म होगा तो सावा लगाएंगे पीछे का खेत में, मतलब ऐसे कुछ ना कुछ हरा चारा थोड़ा बहुत मतलब मिलता रहता है। खिलाने का क्या क्या कैसे कैसे खिलाते हैं आप इनको? जैसे मेरा ये गाय है, बड़ी गाय है, तो हमको
22 लीटर दूध कर रही है। थोड़ा 2 दिन मौसम ठंडा हुआ है तो 22 लीटर दूध हो रहा है इसका। 11 लीटर सुबह, 11 लीटर शाम में। तो इसको हम लोग 8 केजी फीड देते हैं। सुबह में 4 लीटर 4 केजी और शाम में 4 केजी फीड देते हैं। सूखा चारा या दाना उना मतलब क्या कैसे दाना भी देते होंगे? हाँ, दाना 4 केजी, फीड मतलब दाना जैसे कि चोकर 2 केजी, 2 केजी इसमें सूधा दाना देते हैं। मिल के आना का मंगाते हैं, 2 केजी सूधा दाना देते हैं, 2 केजी चोकर एक टाइम का, और वही मिनरल पाउडर और नमक देते हैं ये लोग को परमानेंट। जो गाय प्रेग्नेंट अभी तक नहीं हो पा रही है उसको मिनरल पाउडर देते ही रहते हैं। कितना देते हैं मिनरल पाउडर आप? कोई 50 ग्राम देते हैं मिनरल पाउडर, 50 ग्राम नमक। अभी जो गर्मी में आपका दूध कम हो जाए तो इसके लिए कुछ आपने कभी उपाय नहीं किया है क्या? नहीं, कम हो जाने के लिए वही फोगर है और ग्लूकोज वगैरह है, देते रहते हैं। लेकिन फिर भी इतना गर्म में आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि कितना भी वो कीजिएगा नहीं होता। तो ग्लूकोज कितना मात्रा में आप देते हैं? ग्लूकोज बड़ी गाय है तो इसको हम 100 ग्राम देते हैं, और ये सब छोटी गाय है तो इनको 50 ग्राम ही देते हैं। तो सबसे हैवी मिलकर में अभी आपके पास यही है? हाँ, 22 यही लीटर है। इसका दूध है। हाँ, 22 लीटर। इसको खड़ा करा देंगे ताकि मैं इनका ऑर्डर क्वालिटी भी आप देख लूँगा। काफ़ी हाँ, 22 लीटर दूध कर रही है। वो बोला था मतलब 28, 30, 24 का, लेकिन इतना गर्मी है तो हम और आप भी समझ सकते नहीं गर्म है कि नहीं है। बहुत ज़्यादा गर्म है। अभी कितना दिन पहले आपने इसको खरीदा था? इसको हमको खरीदे हुए लगता है 1.5 मंथ हो गया। 1.5 मंथ हो गया? हाँ, 1.5 मंथ खरीदे थे। ये लाए थे हम काराकाट मेला से। काफ़ी अच्छा ऑर्डर क्वालिटी है, मैं इस गाय का देख पा रहा हूँ। तो मतलब कि कितना में आपने परचेज किया था सर? इसको लिए थे 75 में, 75,000 में। बछिया थी या बाछा थी? नहीं, इसका बाछा था। मतलब मैं उसको रेड वाटर उसको भी हो गया कि दवा ववा दे रहे थे और नहीं मतलब। अच्छा, अभी आपने मतलब पिछले लॉकडाउन में स्टार्ट किया, तभी आपके साथ बच्चा आया कि नहीं आया है? हाँ, अब ये मेरा घर के है, नहीं बताया आपको कि इसका माल आए थे। इसको सब लोग बोलते हैं कि नहीं 3 साल में साहिवाल देसी गाय प्रेग्नेंट होती है। ये मेरे पास 14 महीना में ही प्रेग्नेंट हो गई, और फिर इसने बच्चा भी दिया। अभी 2 दांत का ये बच्चा है। 9 लीटर दूध करती है टाइम का, मतलब 18 लीटर दिन भर में करती है। फर्स्ट लैक्टेशन है, 2 दांत का है। 2 दांत में है? 2 दांत है। घर का तैयार किया हुआ मेरा। इसको जन्म से और आज तक इसको 2 केजी, जब तक प्रेग्नेंट थी तब तक 2 केजी इसको फीड, 1 केजी सुबह सूधा दाना देते हैं और 1 केजी शाम में देते थे इसको। मतलब जब तक बच्चा ना दे तब तक इसको 1 केजी देते ही रह गए पूरा साल। क्रॉस में है ये? हाँ, साहिवाल ही है, क्रॉस में है। तो मतलब 18 लीटर इसका दिन का दूध? हाँ, रेडी है। अच्छा, मैं देख पा रहा हूँ सर। ऑर्डर वगैरह सब चीज़ एकदम, ऑर्डर भी अच्छा है, मैं देख पा रहा हूँ। घर का तैयार किया हुआ तो है। आपने जो फॉगर लगाया सर, तो इसको आप कैसे चला लेते हैं? मतलब क्या कब कब चलाते हैं? कुछ इसमें अभी देखिए इस सीज़न में जैसे तापमान वगैरह गुम्मस, मतलब हवा नहीं चलता है, क्योंकि मेरा डेयरी फार्म खुला है, चारों तरफ से हमने खुला बनवाया है ग्रिल वाला। अगर एक्चुअली में पूरा एकदम गर्मी जो होता है, गाय लार वगैरह आप अपना गिराने लगती है, हाफना वाला ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तब हम लोग फोगर ऑन करते हैं। मतलब ज़्यादा गर्मी होता है? हाँ, ज़्यादा गर्मी होता है, लगा के रखा है। हाँ, ज़्यादा गर्मी होता है। तो ये आपका जो गाय का रहने का सिर्फ आपने जो एरिया बनाया, एक गाय का अगर मान के चलेंगे कितना एरिया है, कितना साइज होगा सर? ये हमने 4 बाई 8 का बनाया है अपने सोच के। एक गाय के लिए 4 फीट चौड़ा और 8 फीट लंबा। 8 फीट लंबा? हाँ, ये मतलब कि आपने यूट्यूब से देख? हाँ, यूट्यूब के हिसाब से ही टोटल बनाया गया है। तो अभी आपका टोटल मतलब फार्म का एरिया कितना होगा? अगर लंबाई लेके चलते हैं यहाँ से यहाँ तक, सब कितना होगा? 40 बाई 30 का है मेरा। 40 बाई 30 का? हाँ, आगे ये रखे हैं, लेकिन इसको भी बनवाना है गाय के लिए। मतलब जैसे जैसे मिल्क की डिमांड आएगा उसी तरीक़े से हम लोग को गाय लेना है। गाय लेना कोई बड़ी बात नहीं है, दूध सेल होना चाहिए, इसीलिए हम लोग गाय नहीं परचेज करते। जैसे जैसे दूध का डिमांड होगा वैसे वैसे हमने गाय परचेज किया है। तो शुरुआत में आप जब स्टार्ट किए थे तो फिर दूध आप कहाँ सेल करते थे? नहीं, एक्चुअली में हमारा BMP से कांटेक्ट था, क्योंकि मेरा वर्दी का दुकान था वहाँ। एक्चुअली में हमारे पास 10-20 अफसर लोग बैठते थे, तो वो लोग बोले रंजन दूध कहीं सही नहीं मिलता। तो हम बोले अच्छा मेरे पास है गाय, तो हमने दूध देना शुरू कर दिया। 10 लीटर ले गया, 20 लीटर, इसी तरीक़े से धीरे धीरे मतलब मेरा कस्टमर वहाँ का 60-70 लीटर का हो गया। एक्चुअली में 10-5 लीटर सुधा में जाता है, क्योंकि BMP में कब ट्रेनिंग ख़त्म हो जाए, कब छुट्टी चल जाए, कब ड्यूटी चले जाए, तो उस सिचुएशन में मेरा दूध बचने लगता था। तो फिर हमने सुधा का एजेंसी लिया, और सुधा में जितना भी दूध बचता है डीप फ्रीजर रखे हैं, 2 दिन पर 3 दिन पर जितना भी दूध बच जाता है सारा उसमें दे देते हैं सुधा में। तो सुधा में दे के भी आपको बेनिफिट हो जाता है? नहीं होता है ऐसा कुछ? सुधा से तो कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि 28, 30, 26, 24 का आता है। 24 रुपये भी लीटर जाता है दूध। 24 रुपये तक फीड भी नहीं मिलता है। 1400 रुपये, 14 से 20 रुपये का मिल के आना का 10,000 मार्का सुधा दाना है। तो आप जोड़ लीजिए कि मतलब 30-28 का तो सुधा दाना भी मिल रहा है। 24 का दूध दे के क्या प्रॉफिट होगा? लेकिन यही एक्चुअली में कोई ऑप्शन नहीं है हम लोग के पास, जब चली जाती है कस्टमर, तो इसीलिए हम लोग को सुधा का और रखना पड़ता है। तो उस समय में फिर आप तो घाटे में जाते होंगे ऐसा? हाँ, एक्चुअली में ज़्यादा दिन के नहीं, 2-4-10 दिन के लिए जाती है। मतलब ट्रेनिंग कहीं, मतलब वो दंगा वगैरह होता है तो जाती है मेरा कस्टमर। नहीं, उसमें थोड़ा तो बहुत तो होते रहता है। कस्टमर पकड़ना सबसे मेन मुद्दा है इसमें, कि आप कस्टमर को पकड़े। हाँ, कस्टमर हमारा एक्चुअली वर्दी का दुकान जो है, और वर्दी हमने कॉलेज में भी वर्क करता है। NCC का हम NCC सर्टिफिकेट हमने NCC का 2011 में एडमिशन लिए थे। आज तक हमने NCC में अपने SP जैन कॉलेज का छात्र हैं और सीनियर भी हैं,
और हमने ग्रेजुएशन फाइनल इस बार कर लिए फर्स्ट डिवीज़न से। अगले बार अभी एमए के लिए ऑनलाइन भी किए हैं। एक्चुअली में हम एसपी जन में एनसीसी का कार्यभार जो है 2 कंपनी है, 2 और 3, तो वो भी हमने देखते हैं। तो उसी के अनुसार सारे कस्टमर, प्रोफेसर वगैरह जो भी है, मतलब सर लोग, टीचर लोग, सभी लोग को मिलकर प्रोवाइड कराते हैं। किस रेट से सेल कर देते हैं सर? 45 के मिल्क देते हैं, लेकिन एक्चुअली में हम बोल भी रखे हैं क्योंकि पेट्रोल वगैरह दाना महंगा हो रहा था। हम बोले हैं सभी लोग को, सर हम 50 के देंगे। सर लोग बोले अच्छा ठीक है रंजन, दूध बढ़िया होना चाहिए, 50 कोई मायने नहीं रखता है। 45 का था तो आप बेनिफिट ले पा रहे थे, ऐसा नहीं था कि उस समय भी आपको कहीं मतलब प्रॉफिट नहीं हो रहा था, ऐसा नहीं था? नहीं, प्रॉफिट हो रहा था, ऐसा नहीं है, लेकिन इतना महंगा होने की वजह से सारा कुछ थोड़ा। कभी आपके साथ रिपीटेशन हुआ कि नहीं गाय में? हाँ, रिपीटेशन तो एक्चुअली में 10 में से 1-2 हो ही जाता है रिपीटेशन वाला समस्या, 1-2 होता है। लेकिन एक्चुअली में डॉक्टर है, सफाई वगैरह कराकर AI रिपीट आता है। बोतल 200 ml का 2 बार दे देने के बाद वो सक्सेस हो जाता है। ये गाय पर हुआ था रिपीटेशन, बहुत ज़्यादा हुआ था। इसको हमने 6-7 बार पाल दिया चुके थे, इसका वही समस्या। फिर सफाई करवाए, फिर AI रिपीट करके एक बोतल आता है 200 ml का, उसको 2 बार दिलवाए। ये अभी प्रेगनेंट है 5 मंथ का। तो उसके बाद फिर कोई ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी 10 लीटर दूध भी करती है दिन का। मेसेटाइटिस मतलब कि थनैला रोग होता है, उसके साथ कभी आपने प्रॉब्लम फेस किया नहीं किया है? नहीं, आज तो कोई जानवर का नहीं होता है। जो कच्चा पेनान का होती है ना, जिसका दूध चूने लगता है, उसी को थनैला होता है। एक्चुअली में ये मेरा गाय है 3 बाट का। एक्चुअली में जहाँ से लाया था वहीं से 3 बाट में बोल के दिया था। इस गाय में हरदम होता रहती है। इसमें क्या होता है कि सर थोड़ा सा समय ज़्यादा होगा ना, इसका दूध अपने आप निकलने लगता है, तो इसी की वजह से इसको थनैला बेर होता है। तो और बाकी कोई जानवर का बोलता है लोग मशीन से गाड़ने से थनैला होता है, ये होता है, ऐसा कुछ नहीं है। हमने मशीन लगाया वैनसून कंपनी का, 75,000 रुपया लगा था लेने में। 75,000 का मशीन मंगाया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, थनैला का कोई बीमारी नहीं है मशीन से दूध निकालने से। है ना, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। जैसे कि ये कंप्रेसर का पैम्प है, ये जो मशीन से टच करके, और ये एक दिया हुआ रहता है यहाँ से, बस जैसे गाय के थन में लगाना था, इसको ऐसे करके और इसमें फंसाने के बाद ये चारों को ऐसे करके बस जेन्युइन पारापारी सभी में लगा देने के बाद, जैसे कि दूध खत्म होता है तो पैम्प लाइन में पता चल जाता है कि दूध आपका ख़त्म हो गया। तो नीचे जो आपको हम दिखाए थे ये वाला चीज़ें, फिर इसको हमने ऐसे करके और थन से अपने आप ये चीज़ छोड़ देगा। ये जब नीचे करेंगे तो छोड़ देगा, जब थन गाय का दूध निकल जाएगा थन में से छोड़ देता है। फिर आप इसको मशीन को हटाकर, और जो कि आप लोग जैसे कोई बोलता है मास्टाइटिस वगैरह जो भी होता है, तो उसके लिए आपका है एक केमिकल आता है, उसको हमने सबको चारों थन में थोड़ा थोड़ा जो लिक्विड होता है, वो मुँह जो होता है दूध निकलने वाला, वो बंद हो जाता है। समस्या इसमें कि जो कच्चा पेनान का होगा, जिसका दूध निकलेगा अपने आप रूपी समय के बाद, उसको थनैला होता है। आप इसमें कितना समय व्यतीत कर देते हैं सुबह शाम का अगर लेके? बस सुबह मॉर्निंग में 3 बजे लगते हैं और 6-8 बजे तक दूध पूरा डिस्ट्रीब्यूट करके क्लियर हो जाते हैं। फिर शाम में दोपहर में वही 2 से 6 के बीच में पूरा दूध तक डिस्ट्रीब्यूट करके काम खत्म हो जाता है 6 बजे तक। आप अकेले मैनेज कर रहे हैं? आपने नहीं, हम हैं और मेरा एक छोटा भाई है, और प्लस पॉइंट एक हमने हेल्पर भी रखा है, वो भी इसमें पूरा समय देते हैं। तो आपके लिए काफ़ी अच्छा सीखा है कि आप इतनी मेहनत करें कि आपकी जो सफलता है, जो आपकी कदम चूमे, बिल्कुल यही चीज़ होना चाहिए आपके अंदर। क्योंकि मैं 1 घंटे से आपके साथ बिता रहा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ सर आपको। जी, और काफ़ी मैं भी प्रभावित भी हुआ आपसे कि आपने इस तरह का जो है बिजनेस किया है और इसमें आपको सक्सेस मिल रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ, भगवान से भी प्रार्थना करूँ कि आपको इसी तरह से सर आगे की तरह सक्सेस मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।